स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मायाजाल का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में आपको एडवेंचर, मिस्ट्री और एक दूसरी दुनिया का अनुभव होने वाला है। पहले पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना तो सुन लीजिए, जिससे आपको पता चल पाए कि कहानी कहां से स्टार्ट हुई। तो दोस्तों, आपने अभी तक सुना था दुबे उस पिशाच के पीछे गुफा में चला जाता है। बहुत देर वापस नहीं आने पर ठाकुर वहां से जाकर एक झील के पास बैठ पानी पीकर वहीं सो जाता है। तो दोस्तों, आप अपने हेडफोन, ईयरफोन लगा लें। चलते हैं हमारी इस कहानी के सफर में। मैं कितनी देर सोया मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी नींद खुली तो मुझे अपने करीब किसी के होने का एहसास हुआ। मैं डर के कारण हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखता क्या हूं, सामने दुबे बैठा हुआ है और मेरे थैले से निकालकर बचे हुए फलों को खा रहा है। दुबे को देखते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने खींचकर उसे गले से लगा लिया। उसे सही सलामत देख मैं खुदा को मन में धन्यवाद देने लगा। तू कब आया दुबे? मैंने मन के आवेग को काबू करते हुए पूछा। बस कुछ 1 मिनट हुआ, दुबे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हुआ उस पिशाच का जिसके पीछे तुम गए थे? मैंने दुबे से उत्सुकता यश पूछा। कुछ पता नहीं चला यार, साला कहां गायब हो गया। उसको जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मैं पूरी रात उसे तलाशता रहा पर उसका पता नहीं चला। मैं गुफा में भी बहुत दूर तक गया, इस गुफा का भी कोई और छोर नहीं मिला। जब पीछा करता करता थक गया तो वापस आ गया। और दूसरी ओर तुम्हारी भी चिंता सता रही थी, कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मैंने यह भी सोचा कि कल अगर तुम राजी होवोगे तब हम गुफा में और भीतर तक जाकर उसकी तलाश करेंगे। एक बार वह हमारे हाथ लग जाए तो समझो लोगों के मन से इस जंगल का खौफ खत्म हो जाएगा। दुबे ने मुझसे कहा। मुझे उसकी बात सही लगी, पर अब मुझे वापस चले जाना ही सही लगा। भगवान की कृपा से मेरा दोस्त सही सलामत था। अब फालतू का संकट मोल लेना मेरे बस की बात नहीं था। तभी मैंने दुबे का ध्यान बटाने के लिए पूछा, यह फल कैसा लगा? वह कहने लगा, बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। कुछ देर वहां बैठकर बातें करते रहे। फिर वह मुझसे पूछने लगा, अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैंने झट से कहा, घर वापस चलने का। हमें घर से निकले आज 3रा दिन है। अगर हम घर न गए तो घर के लोग चिंतित होंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा बची है। बस 1 दिन का और समय तुम मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे साथ वापस चल पड़ूंगा। दुबे ने प्रार्थना के अंदाज में मुझसे कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वापस जाऊंगा, वो भी तुम्हें वापस लेकर। जब दुबे को लगा कि दाल गलने वाली नहीं तो बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं जो मुझे गुफा में मिली थी। क्या है? दिखाओ मुझे। दुबे ने अपनी जेब से निकालकर सोने की मोहर दिखाई, जो मिट्टी और कीचड़ लगने से काली पड़ गई थी। मैंने जिज्ञासा में पूछा, यह तुम्हें कहां मिली थी? वो बताने लगा कि गुफा में जब वह बहुत आगे चला गया, लगभग 1 मील मेरा अंदाजा है, यह और ज्यादा हो सकता है। वहां टार्च की रोशनी में यह चमका था। पहले मैंने देखा तो मुझे लगा यह कोई कांच का टुकड़ा है, पर जब मन ना माना तो मैंने हाथ में उठाकर देखा तो लगा यह कोई मुद्रा है, पुराने समय की। बस मैंने उठाकर इसे जेब में रख लिया। फिर उसके बाद मैंने इधर उधर और टार्च जलाकर ढूंढा, पर और नहीं मिली। मैं और आगे भी जाने का मन बना रहा था, पर तुम्हारा ध्यान आ गया, इसलिए वापस लौट पड़ा। दुबे ने सारी बात विस्तार से बताई। मैंने वह मुद्रा उठाकर पत्थर पर घिसी तो वह चमक उठी। ध्यान से देखा तो उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। बहुत गौर करने पर पता चला वह विक्रमादित्य के समय की लगी। अब मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मुद्रा मिलने का 2 ही कारण हो सकता है, एक भीतर कोई खजाना दबा हुआ है या वहां कोई पौराणिक सभ्यता का कोई स्थल छुपा हो। अभी मैं इस बारे में सोच रहा था कि बीच में दुबे ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। कहने लगा, अगर तुम मेरे साथ गुफा में चलने को राजी हो जाओ तो यह मुद्रा मैं तुम्हें दे दूंगा। मुद्रा को देखकर लग रहा था वह बहुत कीमती है। मेरे मन में लालच ने जन्म ले लिया। मैं बोला, देखो, हम बस वहीं तक जाएंगे जहां यह मुद्रा मिली थी, बस उससे आगे कदापि नहीं जाएंगे। फिर हम लौटकर घर चले चलेंगे। दुबे ने तुरंत मेरी बात पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। मैं बोला, तो चलो चलते हैं। वह बोला, अभी नहीं,
पहले हम कुछ खाने पीने का प्रबंध करेंगे, उसके बाद ही गुफा में प्रवेश करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां पर तुम्हें यह फल मिले थे, हम खाने के लिए वहीं से फल लेंगे। मैंने उसे कहा, हमारे पास पानी रखने के लिए कोई चीज नहीं है तो बताओ हम पानी कैसे ले चलेंगे। दुबे को मेरी बात सही लगी। उसने कहा, हम वन देवी के मंदिर में पड़ी वह पीतल की सुराही उठा लाएंगे, उसमें इतना पानी आ जाएगा जिससे हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। मुझे उसकी बात उचित लगी। 1 घंटे के भीतर मैंने और दुबे ने सारे प्रबंध कर लिए। अब हमारे पास खाने पीने का पूरा प्रबंध था। यात्रा शुरू करने से पहले मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तू हमारी सहायता करना। फिर मैंने और दुबे ने यात्रा शुरू की। मैंने अपने एक कंधे पर सुराही और दूसरे हाथ में बर्छी ले रखी थी और दुबे ने फलों का थैला कंधे पर टांग रखा था। एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में टार्च पकड़ रखी था। टार्च बहुत ही पावरफुल थी, उसकी रोशनी से गुफा दमक उठी थी। हम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे थे। मेरे पास भी टार्च थी जो दुबे ने थैले में रख रखी थी। उसका कहना था कि एक टार्च काफी, दूसरी रिजर्व में रखो, मान लो एक खराब हो जाए तो दूसरी जला लो। उसकी बात जायज थी। अब हम दोनों बहुत ही सावधानी पूर्वक चल रहे थे। गुफा के भीतर अजीब सी गंध फैली हुई थी, लगता जैसे कुछ सड़ रहा हो। भीतर से गुफा काफी विस्तृत थी। हम लगभग 2 किलोमीटर अंदर चले आए। दुबे गुफा के फर्श को भी ध्यान से देख रहा था। अभी तक हमारा सामना किसी भी समस्या से नहीं पड़ा था, इसीलिए मन संयत था। अचानक एक बड़ा सा साया दुबे के सामने से गुजर गया। दुबे एकदम पीछे हट गया। एक तेज हवा का झोंका सा आया था। मेरा दिल घबराकर तेजी से धड़कने लगा। दुबे भी नहीं समझ आया यह क्या बला थी। वह मेरे डर को शांत करने के लिए बोला, यह एक बड़े चमगादड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। गुफाओं में अधिकतर ऐसे चमगादड़ रहते हैं। मुझे भी उसकी बात पर विश्वास हो गया। हाँ, यह सही कह रहा था, वो कोई चमगादड़ ही था। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। मैं यह कहानी यहीं पर रोक रहा हूं। क्या वह वास्तव में एक चमगादड़ था या कुछ और था? ठाकुर और दुबे गुफा में लगभग 2 मील भीतर तक पहुंच गए थे। रास्ते में दुबे के सामने से एक साया गुजरा था। वह इतना तीव्रता से गुजरा कि दोनों को पता ही नहीं चला वह क्या था। बस अंदाजा लगाया कि वह एक बड़ा चमगादड़ हो सकता था। फिर दोनों आगे बढ़ते रहे। लगभग 4 मील का सफर उन्होंने तय कर लिया, पर गुफा का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। अब दोनों को थकान भी लगने लगी थी। अगर आराम नहीं किया तो आगे सफर नहीं हो सकेगा। ठाकुर ने दुबे से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो थकान से अब चल ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है ठाकुर, अब हम दोनों 1-2 घंटे यही आराम करेंगे, उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे, दुबे ने कहा और वहीं जमीन पर बैठ गया। अंदर गुफा में गर्मी बहुत बढ़ गई थी, पर अब कोई चारा नहीं था। दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे, पर क्या कर सकते थे। दोनों बैठकर आराम करने लगे, पर गर्मी के कारण बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी ठाकुर को याद आया कि उनके पास सुराही में पानी है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया, जिससे थोड़ी राहत हुई। ठाकुर ज्यादा थक गया था, इसलिए वह वहीं जमीन पर पसर गया। अरे ठाकुर सुनो, इस तरह जमीन पर मत लेटो, कोई कीड़ा, बिच्छू या सांप तुम्हें काट सकता है। ठाकुर दुबे की बात से उठकर बैठ गया। दुबे, मुझे नींद आ रही, बताओ मैं क्या करूं? ठाकुर ने रुआंसा सा मुंह बनाकर कहा। देखो ठाकुर, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। मैं खुद भी बहुत थका। इस समय हम केवल बैठकर ही आराम कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हम आराम कर सके, दुबे ने समझाया। वैसे भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये गुफा तिलिस्मी मालूम पड़ती है, वरना 4 मील से भी लंबी गुफा कभी हो सकती है क्या? दुबे ने कहा। यार तुम मुझे डरा रहे हो, ठाकुर ने डरते हुए कहा। अरे डरने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आदमी को डरा सके। इस धरती पर सबसे खतरनाक प्राणी कोई है तो वह आदमी है। हम हर मायावी ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन आदमी की शैतानियत से कभी जीत नहीं सकते। ठाकुर को दुबे की बातें सही लगी। अभी दोनों बात कर रहे थे, तभी उन्हें फिर सरसराहट सुनाई दी। दोनों उठकर खड़े हो गए और अपनी टार्च जलाकर इधर उधर का मुआयना किया, पर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उन्हें अपने मन का वहम लगा। ये फिर से बैठ गए और बात करने लगे। तभी बहुत ही धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। इतनी धीमी थी
की बड़ी मुश्किल से सुनाई पड़ रही थी। दुबे ने तुरंत अपनी टार्च उसी दिशा में जलाई जहां से आवाज आई थी। टार्च की रोशनी में एक 3 फीट का बौना दिखाई पड़ा, जिसने किसी जानवर की खाल अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट रखी थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। शरीर ज्यादा मोटा होने के कारण वह एक बड़ी गेंद सा लग रहा था। उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। दुबे ने उस पर रिवॉल्वर तान कर पूछा, कौन है तू? हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? जवाब दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वह डर कर कांपने लगा। बोला, मारना नहीं, मैं आगाह हूं। मैं तांत्रिक शकूरा का चेला हूं। उसके कहने पर ही मैं गुफा में पहरेदारी करता है। इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति की सूचना मैं शकूरा तक पहुंचाता हूं। फिर शकूरा निर्णय लेता कि उसके साथ कैसा सलूक किया जाए। यह शकूरा कौन है? दुबे ने जोर से पूछा। जाम्बिया कबीले का सरदार और एक महान तांत्रिक। कबीले के लोग शकूरा को भगवान मानते हैं। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से सब पता कर लेता है। वह गुफा के भीतर भी झांक लेता है। वही बैठे बैठे वह सब खबर रखता है। बस वह डरता है तो 2 चीजों से, एक तुम्हारे इस अग्नि अस्त्र से और दूसरा विदार से। वह कहता है तुम्हारे इस अग्नि अस्त्र पर किसी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह अजेय है। आगाह ने डरते डरते बताया। और यह विदार क्या बला है? दुबे ने उत्सुकता से पूछा। विदार एक महापिशाच है जो अमर हो चुका है और कोई उसे मार नहीं सकता। वह पिशाचों का राजा है। आपने ने उसके एक पिशाच को मार डाला। अगर उसका पिशाच चोट लगने पर मरने से पूर्व उस तक पहुंच जाए तो समझो वह पुनः जीवित हो जाता। मगर आप द्वारा चोटिल पिशाच उस तक नहीं पहुंच पाया। उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। इन पिशाचों ने एक समय पूरे जाम्बिया कबीले को तबाह कर दिया था। रोज एक न एक व्यक्ति को मारकर खा जाते थे। तब शकूरा ने महायज्ञ किया। उसमें उसने अपने रक्त की आहुति दी। तब उससे प्रसन्न होकर सिद्ध योगिनी प्रकट हुई। सिद्ध योगिनी ने शकूरा से कहा, मैं तेरी यज्ञ से प्रसन्न हूं। तू मांग क्या मांगना चाहता है, पर यह ध्यान रखना कि विदार की मृत्यु नहीं मांगना। मैं उसमें असमर्थ हूं। फिर शकूरा ने कहा कि मुझे मेरे लोगों की सुरक्षा इन पिशाचों से चाहिए। ठीक है, ये कुछ बीज ले इन्हें। तू अपने कबीले की शरहद पर 200-200 कदम पर बो देना। वहां खजूर की तरह के वृक्ष उगाएंगे जो मात्र 10 दिवस में बड़े हो जाएंगे। इन वृक्षों की आयु हजारों वर्ष होगी। बस उसके उपरांत कोई भी पिशाच तुम्हारे कबीले में प्रवेश नहीं करेगा। यदि प्रवेश का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, एक बात का तेरे लोगों को ध्यान देना होगा। इन अगस्त के पेड़ों को कोई काटेगा नहीं। अगर गलती से कोई पेड़ कट गया तो फिर से पिशाच उस जगह से प्रवेश कर सकेंगे। शकूरा, तुम मेरी बात का पालन करना। अब मैं जा रही हूं, सिद्ध योगिनी ने कहा। एक और बात पूछनी थी मां, शकूरा ने कहा। जल्दी से पूछ शकूरा, तुझे क्या पूछना है? मुझे कहीं जाना है। सिद्ध योगिनी ने कहा, मां, क्या उस महापिशाच विदार की किसी तरह मृत्यु नहीं हो सकती? शकूरा ने आदर से पूछा। मृत्यु तो सबकी निश्चित है शकूरा। कोई भी अमर नहीं, किंतु सबके पीछे कोई कारण छिपा होता है। इस विदार की मृत्यु भी होगी, पर जब कोई कारण तलाश लेगा। सिद्ध योगिनी ने बताया। मां, कोई सूत्र तो बताओ जिससे इसकी मृत्यु संभव हो। शकूरा ने प्रार्थना में दोनों हाथ जोड़ दिए। शकूरा, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, इसलिए सुन। एक ऐसा व्यक्ति विदार का वध करेगा जो भय को अपनी दासी बना लेगा, जो मृत्यु को एक खेल समझेगा, जिसके हाथों इसके किसी पिशाच का वध हो जाएगा, वहीं विदार को मारेगा। फिर देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब से शकूरा उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। मुझे और ब्रह्मदत्त को इस गुफा की चौकसी में लगा रखा है। आगाह ने बताया। ब्रह्मदत्त कौन है? दुबे ने पूछा। ब्रह्मदत्त एक गरुड़ है जो शकूरा का पाला हुआ है। वह दुनिया जहान की सारी खबर शकूरा तक पहुंचाता है। आपको वही गुफा में साया जैसा लगा था। अच्छा, हम उसे चमगादड़ समझ रहे थे, जबकि वह एक गढ़ था। ठाकुर ने आश्चर्य से कहा। बिल्कुल सही कहा आपने, आगाह ने कहा। और आपके रास्ते मैंने ही वह मोहरें बिखेरी थीं, जिसमें से एक तुम्हें मिल गई थी। उसने दुबे की ओर इशारा किया। हमारा मकसद था आपको वापस गुफा में खींच कर लाना। आखिर उसी लालच में फंस के आप दोनों वापस आए। अच्छा, वह जाल तुमने ही बिछाया था, लेकिन तुम लोग हमें क्यों वापस लाना चाहते थे? दुबे ने पूछा। शकूरा के कहने पर, आगाह ने बताया। क्योंकि देवी ने कहा था, जो विदार के किसी पिशाच को मारेगा वही विदार का वध करेगा।
यदि हम न जाए और यहीं से वापस लौट जाए तो दुबे ने आगाह से कहा, कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपसे विनती करेंगे कि एक बार आप हमारे कबीले तक चले, बस बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है। एक और बात, यदि आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको वही सोने की मुद्रा प्रचुर मात्रा में देंगे। अच्छा लालच दे रहे हो तुम? आगाह, दुबे ने कहा। नहीं, बस आपसे विनती कर रहा हूं, आगाह ने विनम्रता से कहा। ठीक है, आगाह थोड़ा आराम करने बाद सोच दुबे ने जवाब दिया। अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां आप बिना किसी भय के आराम कर सकते और साथ ही भोजन का प्रबंध भी है। अतः आपसे अनुरोध है, आप एक बार मेरी बात पर विश्वास करें। दुबे को लगा इसकी बात को मान लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। फिर दोनों उसके साथ चल पड़े। 100 कदम चलने के बाद उसने गुफा में एक जगह पड़े गोलाकार पत्थर को 3 बार घुमाया। पत्थर जैसे ही घुमा, गुफा में एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे में आगाह के पीछे पीछे दोनों प्रवेश कर गए। फिर दरवाजा अपने आप यथास्थान हो गया। वह जगह बहुत ठंडी थी, जैसे किसी ने वातानुकूलित चला रखा हो। यह बात ठाकुर ने आगाह से कहीं भी। आगाह बोला कि गुफा के इस हिस्से में एक सुराख है जो बाहर घाटी में खुलता है, वहीं से ठंडी हवा आती है। इस जगह का पता सबसे पहले शकूरा को चला था। फिर उसने कबीले के कारीगरों से यह जगह एक कमरे के रूप में परिवर्तित करवा दी। यहां एक सुरक्षा चौकी बना दी। मैं और ब्रह्मदत्त यही रहकर गुफा की चौकीदारी करते हैं। दुबे यह सब कुछ देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। आज जब विज्ञान अपने चरम पर है, तब ये लोग सदियों पूर्व की दुनिया में जीते हैं। आगाह उन्हें ऐसे कमरे में ले गया जहां हर चीज पत्थर को तराश कर बनाई हुई थी। लेटने के तख्त, खाने मेज और कुर्सी सब कुछ पत्थर का बना था। और आश्चर्य की बात यह थी, उन पत्थरों का रंग हल्का गुलाबी था। कमरे की चारों दीवारों पर लालटेन जैसी कोई चीज प्रकाश फैला रही थी। यह प्रकाश भी पीला नहीं, एकदम सफेद था। सब कुछ अद्भुत लग रहा था। ठाकुर ने उन पत्थरों के बारे में उत्सुकतावश पूछा। आगाह ने बताया कि यह पत्थर अलमास पर्वत से लाए हुए, यह पूरा पर्वत ही गुलाबी रंग का है। यह पर्वत किस जगह पर स्थित है? दुबे ने उत्सुकतावश पूछा। बस जाम्बिया कबीले से 4 चांद की दूरी पर, वह भी नदी के रास्ते, वरना जमीनी रास्ते से 8 चांद की दूरी पड़ेगी। आगाह ने बताया। यह चांद की दूरी कौन सा मात्रक है? ठाकुर ने आश्चर्य से पूछा। 1 चांद का अर्थ है 24 घंटे का समय, जिसे आप लोग दिन बोलते हैं और हम उसी को 1 चांद कहते हैं, आगाह ने समझाया। अद्भुत है, सब कुछ दुबे बड़बड़ाया। तभी आगाह ने कहा, बात बाद में होगी, पहले आप लोग भोजन कर लें। दोनों वहीं पड़ी गुलाबी पत्थरों वाली कुर्सियों पर बैठ गए जो मेज के दोनों तरफ रखी हुई थी। तभी आगाह ने काली रंग की धातु वाली थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रख दिया। थाली में हरे रंग की चौकोर रोटियां, नीले रंग के चावल की तरह का कोई खाद और पीले रंग की खड़ी जैसी चीजें परोस रखी थीं। हमने प्रश्नवाचक दृष्टि से आगाह को देखा। वह मुस्कुराते बोला, यह हम कबीले वालों का विशिष्ट भोजन है। आज यही उपलब्ध हैं, कल से हम प्रयास करेंगे कि आपकी दुनिया का भोजन आपको उपलब्ध करवाए। फिर भी यह क्या है मित्र? दुबे पूछा। यह हरे रंग की जो रोटी जैसी दिखाई पड़ रही है, यह एक प्रकार की घास से बना आटा है। इस घास को हम कातूर कहते हैं। इसमें बहुत शक्ति छुपी हुई है। और यह नीले रंग का जो चावल जैसा दिख रहा है, यह नाजीर है। यह हम तुम्हारी तरह पानी में बोते हैं। इसमें थकान मिटाने का गुण है। आप कितना थक जाए, पर इसको खाते ही थकान छू मंत्र हो जाती है। और ये पीली सी चीज जो कड़ी सी है, ये मन में सुकून पैदा करती है, आगाह ने विस्तार से समझाया। बहुत ही अद्भुत है तुम्हारी दुनिया, आगाह, आश्चर्यों से भरी हुई। अभी आगे क्या क्या होगा? दुबे ने आश्चर्य से मुंह फुलाकर कहा। फिर दोनों खाने पर टूट पड़ा जैसे भूखे कुत्ते। खाना इतना लजीज था कि मन नहीं भरा, पर पेट गले तक भर गया। फिर दोनों ने आगाह से सोने के लिए पूछा। आगाह ने सामने बिछे पत्थर के तख्ते की ओर इशारा किया। दोनों जैसे तख्ते पर बैठे अंदर तक घुस गए। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे भैया आगाह, ये क्या बला है, समझाओ। दुबे ने आगाह को कहा, यह अगस्त के पेड़ों की छाल से बनी रुई है। साल में एक बार अगस्त के पेड़ अपनी छालों को गिरा देते हैं और हम लोग उन छालों से रुई बनाकर उसका प्रयोग रजाई और गद्दों में करते हैं। हर चीज आश्चर्य भरी लग रही थी, हर बात अद्भुत थी।
फिर थकान के कारण दोनों गहरी नींद में चले गए। सुबह आगाह ने उठाया झिंझोड़कर। दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि बहुत झिंझोड़ने के बाद ही हड़बड़ा कर उठे। कुछ देर उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या और वो कहाँ है। फिर उन्हें समझ आया कि वो गुफा में बने एक मकान में है। दोनों उठकर बैठ गए। तभी आगाह ने उन्हें दो बड़े बड़े काले धातु वाले गिलासों में कोई गर्म पदार्थ पीने को दिया। दुबे ने पूछा, ये क्या है भाई? क्या ये चाय है? नहीं दोस्त, यह एक पौधे का रस है जिसे हम गरारा कहते हैं। ये पीते वक्त तुम्हें चाय सा लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हें बहुत ताजगी महसूस होगी, आगाह ने कहा। बड़ा अजीब नाम है भाई, लगता तुम्हारी पूरी दुनिया ही अजीब है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने दुनिया का कोना ढूंढ लिया है और यहां तुम्हारी दुनिया उनकी सोच से बाहर है। दुबे ने वह गरारा पीते हुए कहा। गरारा पीते ही दोनों को लगा कि जैसे वो कभी सोए ही नहीं। शरीर जबरदस्त फुर्ती से भर गया। अब हमारे नहाने का बंदोबस्त करो मित्र, कल के पसीने की बदबू से शरीर गंध मार रहा है, ठाकुर ने आगाह से कहा। देखो मित्र, नहाने का तो प्रबंध हो जाएगा, पर हमारे पास तुम्हारे जैसे कपड़े नहीं हैं, आगाह ने बताया। फिर हम नहाने के बाद क्या पहनेंगे? दुबे ने थोड़ा रोष में कहा। देखिए, हमारे पास जानवरों की खाल से बने लबादे हैं जो आरामदायक और ठंडे रहेंगे। आप कहें तो मैं प्रबंध करूं, आगाह ने बताया। ये कपड़े जब चमड़े से बने हैं तो ठंडे कैसे रह सकते? ठाकुर ने आश्चर्य से पूछा। इन कपड़ों को हम 6 चांद रात चिरकाल के 11 दूध में डुबो कर रखते हैं, फिर 8 चांद रात इसे खुले में सुखाते हैं, फिर यह पहनने के लिए तैयार हो जाता है। कितनी ही गर्मी हो, हमेशा ठंडा ही रहता और जल्दी से मैला नहीं होता, आगाह ने समझाया। ये चिरकाल क्या बला है? दुबे ने झुंझलाकर पूछा। चिरकाल घोड़े के तरह दिखने वाला और ऊंट की तरह लंबी गर्दन वाला एक जीव है। इसका अधिकतर रंग सफेद होता, कभी कभी कोई भूरे रंग का भी हो जाता है। हम कबीले वाले इस जीव को पालते हैं। इसका दूध पीने में भी प्रयोग होता है, पर ठंडी तासीर के कारण हम इसे जमा कर घी बना लेते, जो बहुत ही प्रोटीन वाला होता है और सालों साल खराब नहीं होता, आगाह ने समझाया। क्या तुम लोग इसकी सवारी भी करते हो? दुबे ने पूछा। नहीं, यह हमारा पवित्र पशु है, हम इसका अनादर कभी नहीं करते, आगाह ने बताया। फिर दोनों नहाने चले गए। एक कमरा जो थोड़ा सा छोटा था उसे ही आगाह ने स्नानागार बताया। भीतर एक बड़ी सी काली धातु की बाल्टी और उसी धातु का एक लोटा रखा था। वह बाल्टी जैसी नहीं दिखती थी, बल्कि एक चौकोर ईम की तरह थी। पहले दुबे ने कहा, मैं नहा लेता हूं। फिर ठाकुर, तुम नहा लेना। दुबे जब अंदर गया तो उसे कहीं पानी दिखा नहीं और बाल्टी भी खाली थी। उसने गुस्से में आगाह को आवाज दी। आगाह भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ श्रीमान? श्रीमान के बच्चे, पहले ये बता कि पानी कहाँ है? आगाह ने वही दीवार में लगे एक लकड़ी के खूंटे को खींचा। पानी गिरने लगा। दुबे को पानी बिल्कुल ताजा और गुनगुना लगा। उसने आगाह से पूछा तो उसने बताया कि जो झील तुमने बाहर देखी थी यह उसी का पानी है। यह सब शकूरा की करामात है। फिर दोनों ने नहाकर वह लबादा पहन लिया। उसे पहनते ही दोनों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसकी छुअन ठंडी और आनंददायक लगी। जब सब तैयार हो गए तो आगाह ने उन्हें वही खाना परोसा जो रात में खिलाया था। खाना मजेदार था, इसलिए भरपूर खाया। जब खाने से निवृत्त हुए तो आगाह ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। दुबे ने ही पूछा आगाह से कि हम जाम्बिया कितनी देर में पहुंच जाएंगे? 6 चांद रात का समय लगेगा श्रीमान, यदि हम बिना किसी बाधा और विघ्न के जाना चाहे तो, आगाह ने बताया। इसका अर्थ है कि और कोई कम समय का भी रास्ता है? दुबे ने पूछा। हां, एक रास्ता और भी है जो 3 चांद रात का है, पर वह रास्ता इतना कठिन है कि वहां पग पग पर मौत खड़ी रहती है। थोड़ी सी गलती, फिर खेल खत्म। कभी कोई उस रास्ते से नहीं गया? दुबे ने पूछा। उस रास्ते से एक बार शकूरा गया था और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि बस मरते मरते बचा था, आगाह ने बताया। और इसके अतिरिक्त कौन गया है? दुबे ने उत्सुकता से पूछा। और उस रास्ते से जाते हैं विदार के पिशाच, कभी कभी उनमें से भी कईयों की मौत हुई है, आगाह ने उत्तर दिया। ऐसा क्या है उस रास्ते में जो इतना खतरनाक है कि लोग जाने से भयभीत हो जाते हैं? दुबे ने पूछा। एक भयानक जंगल जो खुद जीती जागती मौत है। उस जंगल नाम ही रक्तवन है। अब आप बताओ किस रास्ते से चलना है? आगाह ने पूछा।
अरे भैया, हम 6 चांद वाले रास्ते पर ही जाएंगे। ठाकुर ने जल्दी से कहा। नहीं आगा, हम जाएंगे सिर्फ 3 चांद वाले रास्ते से। मैं देखना चाहता हूं आखिर वहां है क्या जो उसे रक्तवन बनाती है। दुबे ने कहा। ठीक है, जैसा आप कहे, आगाह ने कहा। पर ठाकुर बोला, अरे दुबे भैया, क्यों भरी जवानी में मौत को न्योता दे रहे हैं? जब हमारे पास सरल रास्ता तो हम कठिन क्यों चुने? ठाकुर ने रुआंशा मुंह बनाकर कहा। देखो ठाकुर, तुम्हें नहीं जाना तो यही रुको मुझे, और आगाह को जाने तो। जब हम वापस आएंगे तुम्हें साथ ले लेंगे। ठाकुर को लगा अब वह नहीं मानेगा, तो वह साथ चलने को राजी हो गया। तीनों छोटे रास्ते पर चल पड़े। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि एक रंगीन नाग उनके रास्ते में खड़ा हो गया। ऐसा नाग उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। उसका शरीर अनेक रंगों से बना था, या यह कहना बेहतर होगा कि वह एक इंद्रधनुष ही था। लंबाई करीब 20 हाथ से भी ज्यादा। रास्ता इतना सकरा था कि दूसरी तरफ से निकलना मुश्किल था। तभी आगाह ने बताया कि वह बहुत ही जहरीला सांप रिवाद है। अगर यह किसी को काट ले तो उसका शरीर एक पल में पानी की तरह गल जाता है। वह इतना विशालकाय था कि देख डर लग रहा था। ठाकुर ने कहा कि क्यों ना हम इसे गोली मार दें, फिर हमारा रास्ता साफ समझो। इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं श्रीमान, आगाह ने समझाया। तभी दुबे ने कहा कि आप दोनों शांत रहे और मुझे थोड़ा सोचने दे। वह आराम से बैठ गया, वही जमीन पर और माथे पर हाथ घर सोचने लगा। समस्या जो दिख रही थी वह उतनी आसान वास्तव में नहीं थी। यहां से शकूरा जैसा व्यक्ति भी निकला था। उसकी हालत खराब हो गई तो हम किस खेत की मूली हैं? कुछ देर दुबे सोचता रहा, फिर अचानक उसे बात समझ में आ गई। मतलब हमें यहां ताकत का प्रयोग नहीं करना। ये तिलिस्मी जंगल है जहां ताकत का प्रयोग मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहां प्रयोग होगा दिमाग। उसने नाग के शरीर पर कुल कितने रंगों का समावेश है का अध्ययन किया। उसने पाया कुल 7 रंग है जो इंद्रधनुष में होते हैं। आखिर इन 7 रंगों का प्रयोग तिलिस्म रचने वाले ने क्यों किया? क्या यह 7 रंग किसी विशिष्ट बात की ओर इंगित करते हैं? निश्चित यह रंग किसी न किसी बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों को सोचते सोचते दुबे का सिर भन्नाने लगा। आगाह ने पूछा, क्या हुआ श्रीमान, कुछ समझ आया या नहीं? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर पूरी तरह नहीं, दुबे ने कहा। फिर दुबे ने चारों ओर निगाह घुमाई। उसने देखा नाग की पूंछ की तरफ पीले और गुलाबी फूल की झाड़ियां हैं और सिर की तरफ लाल और बैंगनी फूल की झाड़ियां। क्या इन फूलों के रंग से इस सांप का कुछ लेना देना है? दुबे धीरे से बुदबुदाया। उसने घूमकर ठाकुर से पूछा कि इंद्रधनुष की कोई विशेषता तुम बता सकते हो? हाँ, एक विशेषता मैं जानता हूं, वह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ठाकुर ने बताया। शाबाश ठाकुर, कोई विशेषता बताओ। दुबे ने ठाकुर की प्रशंसा की। ठाकुर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक और विशेषता है, उसके रंगों का क्रम बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म होता है। शाबाश मेरे दोस्त, तूने समस्या हल कर दी, दुबे ने खुश होते हुए कहा। कैसे? दुबे मुझे भी समझाओ, ठाकुर ने उत्सुकता से कहा। तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं बाद में समझाऊंगा, दुबे ने कहा। और वह सांप के मुंह की ओर चल पड़ा जहां लाल और बैंगनी फूल वाली झाड़ियां थीं। ठाकुर ने चिल्ला के कहा कि उसके मुंह की तरफ क्यों जा रहे हो, तुम्हें काट लेगा। पर दुबे कहां रुकने वाला था। वह बिल्कुल सांप के सिर के पास पहुंचकर सांप को पार कर गया। पर ठाकुर और आगाह वहीं डरकर खड़े हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। दुबे ने उन्हें समझाया कि सांप कुछ नहीं कहेगा। फिर भी दोनों डरते डरते पार हुए। सांप ने कुछ भी नहीं कहा। आगाह आश्चर्य में आ गया कि आखिर इतने खतरनाक सांप ने कुछ भी क्यों नहीं कहा। दुबे ने बताया कि मैं शुरू में समझ गया था कि इस जंगल को पार करने के लिए दिमाग की जरूरत है, न कि ताकत की, क्योंकि इस रास्ते से ताकत वाले काफी लोग गुजर चुके हैं। और आगाह तुमने बताया भी था उनका क्या हश्र हुआ। इसलिए मैं समझ गया कि इस सांप वाले मामले में भी जरूर कोई न कोई राज छुपा है। मैंने ध्यान से देखा, सांप के शरीर पर केवल 7 रंग थे, वो भी सारे इंद्रधनुष वाले। मुझे विश्वास हो गया कि इस समस्या का निदान भी इंद्रधनुष के रंगों में छुपा है। मैंने तभी ठाकुर से पूछा था कि वह इंद्रधनुष की कोई विशेषता बताए, तो इसने 2 विशेषता बताई। एक कि वह सूर्य की विपरीत दिशा में बनता और उसके रंगों का क्रम बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म होता है। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि जिस तरफ सांप का मुंह है
उधर की झाड़ियों पर बैंगनी और लाल फूल है, जबकि पूंछ वाली तरफ गुलाबी और पीले फूल है। सांप का फन भी लाल और बैंगनी था, इसलिए मुझे लगा कि हम अगर सांप की मुंह की तरफ से निकलेंगे तो कोई खतरा नहीं होगा। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि सांप के मुंह के पास निकलने पर खतरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह तिलिस्म जिसने भी बनाया वह दिमाग का जादूगर था। वह जानता था कि आदमी हमेशा सरल मार्ग ही चुनता है। यदि वह तिलिस्म के इस सवाल को हल भी कर लेगा, तब भी वह उपरोक्त पहचान को उल्टा सोचेगा। वह सांप के मुंह वाले हिस्से को खतरा समझेगा। वह सोचेगा यह तिलिस्म जिसने बनाया वह बताना चाहता है कि मुंह की तरफ वाले रास्ते को अपनाना खतरनाक होगा। दुबे ने समझाया। आगाह और ठाकुर दोनों ने कहा कि दुबे का दिमाग वास्तव में उच्च कोटि का है। अच्छा, अगर हम इस सांप पर प्रहार करते, तो ठाकुर ने पूछा, तब ऊपर पेड़ पर टंगा पिंजरा हम पर गिर पड़ता और हम चूहे की तरह उसमें फंस जाते। दुबे ने ऊपर दिखाते हुए समझाया। दोनों ने ऊपर ध्यान से देखा तो पाया एक लोहे का बड़ा पिंजरा ऊपर पेड़ में बंधा हुआ था। बड़ा ध्यान देने पर ही दिखाई पड़ता था। अगर हम इसे कूद कर पार करते तो आगाह ने अपना दिमाग लगाया। तब हम नीचे बने तहखाने में चले जाते। दुबे ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि नीचे तहखाना है? ठाकुर ने पूछा। इसलिए श्रीमान की यह बात मैंने भी सोची थी। फिर मैंने सांप के दोनों तरफ की जमीन को गौर से देखा। इधर की जमीन बिल्कुल समतल है, जबकि सांप के दूसरी तरफ की जमीन उखड़ी हुई है और उस उखड़े हिस्से के बाद की जमीन में कोई निशान नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों ने यह प्रयास किया था और वो तहखाने में चले गए। दुबे मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कैसे अंदाजा लगा कि कुछ लोग तहखाने में चले गए? ठाकुर ने जिज्ञासा में भर पूछा। यह बिल्कुल सरल है, क्योंकि उस उखड़े हुए रास्ते से आगे कोई भी पांव का निशान नहीं। क्योंकि जब कोई आदमी किसी चीज के ऊपर से कूदेगा तो संभलने के लिए पांवों को जमीन पर दबाएगा, और आप सब देख चुके हैं कि वहां ऐसा कोई निशान नहीं है। दुबे दिखाया। आप वास्तव में बहुत विद्वान हैं श्रीमान, आगाह ने आदर से कहा। बस मेरे मन में उठे एक सवाल का और उत्तर दे कि क्या यहां वास्तव में कोई तहखाना है? दुबे ने वहीं पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया जो लगभग 20 किलो का होगा। उसने वह पत्थर सांप से 2 कदम बाद की जमीन पर दे मारा। पत्थर जैसे ही जमीन पर गिरा, वहां 2 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा बन गया। पत्थर अंदर चला गया और थोड़ी देर में गड्ढा भर गया। ये दृश्य देखकर दोनों की आंख डर से फैल गई। तभी ठाकुर चिल्लाया भी, हे भगवान, कितना भयानक गड्ढा था। तभी दुबे ने ठाकुर से कहा, ज्यादा आश्चर्य की जरूरत नहीं, यह तिलिस्म है दोस्त। इसमें कदम कदम पर खतरे हैं, बस सावधानी की जरूरत है। तीनों काफी देर चलते रहे, पर कोई खतरा नहीं आया। लगभग दोपहर का समय हो गया था। तभी दुबे ने आगाह से कहा कि मुझे भूख लग गई, इसलिए आप भोजन का प्रबंध करें। जैसे आज्ञा श्रीमान कहकर आगाह ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जो एक आम का पेड़ था और विशालकाय भी दिख रहा था। बोला, उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं खाना बनाता हूं और तब तक आप उस आम के पेड़ की छांव में विश्राम करें। दोनों कॉफी थक चुके थे, इसलिए पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी आगाह बोला, श्रीमान पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं जाकर कहीं से पानी ले आता हूं। उसके पास घड़े नुमा एक बर्तन था जो देखने में छोटा था, पर उसमें काफी पानी आता था। दुबे ने कहा, देखो दोस्त, यह तिलिस्म का क्षेत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। दोनों ठाकुर को आराम करने को बोलकर पानी ढूंढने निकल गए। तभी आगाह की निगाह एक प्राकृतिक झरने पर पड़ी। वह खुशी से चिल्लाया, वो देखो जनाब, पानी का झरना, चलो वहीं से पानी ले। अभी हम लगभग 1 मील चले होंगे। तभी हमें आगे का रास्ता बंद दिखाई पड़ा। आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लग रहा था अब पहाड़ पर चढ़ने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होगा। आगाह ने कहा, श्रीमान, अब क्या करें? आगे का मार्ग तो अवरुद्ध हो गया। अब पहाड़ आरोहण के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा। थोड़ा मन को अपने धीरज रखो। यह तिलिस्म की क्षेत्र है, यहां जो दिखता वह होता नहीं, इसलिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और ढूंढो। हल जरूर यही कही होगा। तीनों वहीं पर खड़े होकर वहां का मुआयना करने लगे। काफी मशक्कत के बाद भी कुछ समझ नहीं आया। फिर दुबे ने आगाह से कुछ पानी देने को कहा। उसे प्यास लग गई थी। दुबे ने 2 घूंट पानी पिया और दिमाग पर जोर डालने लगा। तभी उसे सामने एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। दुबे ने ध्यान से देखा तो पाया कि
वह वृक्ष जहां पर उगा था वहां पर पत्थरों का रंग और जगहों की तुलना में अलग रंग का था, और जगह के पत्थर गहरे भूरे रंग के थे और वहां के पत्थर चटक पीले थे। उसने आगाह और ठाकुर को भी वह दृश्य दिखाया। फिर दुबे ने दोनों को वहां चलने को कहा। तीनों को वहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, पर ज्यादा ऊपर नहीं, करीब 20 हाथ बस। जहां पर पीपल का पेड़ था वहां की जमीन लगभग एक विस्वा एकदम समतल थी। पूरी समतल जगह चौकोर पीले पत्थरों से निर्मित थी। प्रत्येक पत्थर का आकार एक जैसा था, लगता था जैसे किसी कुशल कारीगर ने निर्मित किया हो। वहां की सफाई देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पूर्व किसी उसे साफ किया है। ठाकुर अभी उस फर्श पर बैठने ही जा रहा था, तभी दुबे ने उसे बैठने से मना किया, क्योंकि जिस पत्थर पर वह बैठने जा रहा था वह बाकी पत्थरों थोड़ा हल्के रंग का था। दुबे ने उस पूरी जगह का ध्यान से मुआयना किया तो पाया कि 3 पत्थरों का रंग और पत्थरों से थोड़ा फीका था। यह बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चल रहा था। दुबे ने कुछ देर सोचा, फिर उसने आगाह और ठाकुर को अपने पास बुलाकर कहा कि जैसा मैं सोच रहा हूं, यदि वह सही बैठा तो हम लोग इस पहाड़ के उस पार पहुंच जाएंगे। कैसे? ठाकुर ने उत्सुकता से पूछा। रुको ठाकुर, अभी तो मैंने खाली सोचा है, देखो कितना सही बैठता है। इस तिलिस्म को बनाने वाला वास्तव में बहुत ही उच्च कोटि का कारीगर था, इसलिए इस तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं पाया। दुबे ने ठाकुर को कहा, तुम अपना थैला और सामान लेकर उस फीके रंग वाले पत्थर पर जाकर खड़े हो जाओ, और आगाह तुम उस दूसरे फीके रंग वाले पत्थर पर खड़े हो जाओ। जैसे वह दोनों अपने अपने पत्थर पर खड़े हुए, दुबे बाकी बचे पत्थर जाकर खुद खड़ा हो गया। जैसे तीनों पत्थरों पर वो खड़े हुए, तीव्र गड़गड़ाहट के साथ फर्श बीच से खुल गया। खुले स्थान में नीचे जाने को सीढ़ियां दिखाई पड़ी। ठाकुर और आगाह खुशी से चीख उठे, बोले, दुबे भैया, आपके दिमाग का लोहा हम मान गए। तभी दुबे ने कहा कि एक एक करके दोनों उस पत्थर से हटना। दोनों एक एक करके अपने पत्थर से हट गए, पर खुले हिस्से पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दुबे भी अपने पत्थर से हट गया। अभी भी गुफा पूर्वत रही। फिर तीनों धीरे धीरे सीढ़ी उतरने लगे। आगे दुबे, बीच में ठाकुर और सबसे पीछे आगाह था। जैसे जैसे सीढ़ी उतर रहे थे वैसे वैसे ऊपर का हिस्सा बंद हो रहा था। जैसे ही वो 20 सीढ़ी उतरे होंगे, ऊपर का रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से भीतर अंधेरा हो गया। अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दुबे ने तुरंत टार्च जला ली। टार्च जलाते ही तीव्र प्रकाश हो गया। सामने सीढ़ियां दिखाई पड़ रही थीं। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे, गुफा में सीलन के कारण कुछ सड़ने जैसी गंध महसूस हो रही थी। अभी वो करीब 100 सीढ़ी ही उतरे होंगे, आगे का रास्ता बंद हो गया। आगे एक पत्थरीली दीवार थी, उसमें कहीं कोई सुराख तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। पीछे का हिस्सा भी बंद हो गया था और आगे का दरवाजा भी बंद था। दुबे टार्च लेकर दीवार का मुआयना करने लगा, पर दीवार पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली कि जिससे आगे की सोचा जाए। धीरे धीरे घुटन होने लगी। लगा जैसे भीतर की ऑक्सीजन को कोई खींच रहा है। ठाकुर और आगा हांफने लगे। दुबे थोड़ा ज्यादा मजबूत था, इसलिए अब भी वह बर्दाश्त कर रहा था। तभी आगाह बोला, मास्टर कुछ करो, नहीं तो हमारी, कम से कम मेरी मृत्यु निश्चित है। दुबे ने उन्हें समझाया कि थोड़ा धीरज रखो, बस कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। पर जैसे समय बीतता जा रहा था, ऑक्सीजन गुफा में कम होती जा रही थी। ठाकुर तो बेहोश होकर गिर गया। आगाह भी लगभग बेहोश होने वाला था। दुबे को भी अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट यही समाप्त होता है दोस्तों। क्या होगा आगे कहानी में? क्या दुबे उन लोगों को उस गुफा से बाहर निकाल पाएगा? क्या होगा इस रहस्यमय कहानी में? जानने के लिए इंतजार करें हमारे इस कहानी के तीसरे पार्ट का। अगर ये पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी कहानी से जुड़े रहे और ऐसी ही और कहानियों का आप आनंद लेते रहे। मिलते हैं हमारे इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।